नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, वो सभी को बता दिया हमारे चाहते हैं कि बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपके रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस में मिलती है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन होकर आपकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। और जो बच्चा क्लास में पहली बार नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों। और क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करेंगे तो पहले भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन बढ़ेगा, तो सब्सक्राइब क्लास को कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। आपसे देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। 26 नंबर है। बिलगिट प्रोटामिन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। विलगिट प्रोटामिन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या होती है साथियों। तो आपको उत्तर हो जाएगा पश्चिमी शोषक, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पास बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर। विलगिट प्रोटामिन की पहचान करने हेतु पश्चिमी शोषक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन आपके पास बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी इसे प्रोटीन इम्यूनो शोषक भी कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 27 नंबर है। 27 पे आपका है पूछा है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, बताइए। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह अध्ययन आपका देखिए अध्ययन मध्यावस्था में किया जा सकता है। जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। आपका 27 नंबर है। क्या पूछा गया है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त जो चोक होता है मूलतः क्या होता है, बताइए। ट्यूबलाइट के साथ जो प्रयुक्त चोक होता है, व्हाइट कलर का छोटा सा होता है, वो मूलतः क्या होता है आपका। तो देखिए आपका है, प्रेरक की तरह कार्य करता है। जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29 नंबर अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। 29 नंबर है। ध्यान से देखिएगा साथ ही आपसे क्या पूछा है। क्यूरी किसकी यूनिट होती है। और साथ साथ आंसर देते हुए चलिए। क्यूरी किसकी यूनिट होती है साथियों। क्यूरी, तो क्यूरी की बात करेंगे तो देखिए आपकी रेडियो धारिता की, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर। क्यूरी आपकी रेडियो एक्टिव धारिता की इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। आपका 30 नंबर है। 30 नंबर है। क्या पूछा गया है, अच्छे से देखेंगे। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। 30 नंबर है। ध्यान से 31 है। आपका क्या पूछा गया है। पर्वतों की श्रृंखला लगातार कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा से लगभग समांतर है, बताइए। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। तो आपका उत्तर है पश्चिमी घाट, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर। पश्चिमी घाट भारत के पर्वतों की ऐसी श्रृंखला है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा से लगभग समांतर है, ठीक है। और पश्चिमी घाट पर्वत गुजरात से लेकर दक्षिण भारत में केरल के मालाबार तट तक विस्तृत है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 32 नंबर। ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है साथियों। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो थोरियम की बात करें तो देखिए आपका भारत में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखेंगे। आपका 33 नंबर, 23 नंबर है। क्या पूछा गया आपका। 33 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है, बताइए। इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला प्रथम देश कौन सा बना है। तो आपका उत्तर जो होगा साथियों नीदरलैंड, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे पी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब बनाया था, 1 अप्रैल 2002 को, ठीक है, याद रखना। 1 अप्रैल 2002 को इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला पहला देश बना आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 34 नंबर, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन में।
पूछा है आपका निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है, बताइए। निम्न में से कौन सा कीट है तो दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा अल्पायु मक्सी। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा पे बी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या पूछा गया है। 35 नंबर 35 नंबर है। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है, बताइए। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा संतूर के। ठीक है, जो ऑप्शन आकर पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 36 नंबर 36 नंबर है। पूछा आपसे निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है, बताइए। ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ब्लेड रनर के नाम से देखिए ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिटोरियस। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। ब्लेड रनर के नाम से जाने जाते हैं, तो जो ऑप्शन पे पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 37 नंबर है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है आपका। 37 में गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या होता है, बताइए। FCRA का विस्तृत रूप क्या होता है, गृह मंत्रालय द्वारा जो संचालित किया जाता है। देखिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 38 नंबर क्या पूछा है आपका। 38 पे है डॉक्टरों के परिचय पर प्रतीक जो RX समानता क्या होता है, क्या दर्शाता है, बताइए। डॉक्टर के परिचय पर प्रतीक जो RX होता है समानता आपका क्या दर्शाता है। तो RX देखिए आपका लेना दर्शाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका। 39 नंबर 39 नंबर है। क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है, बताइए। कौन सा विकल्प है जो भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। सरसों, गेहूं, कोहड़ा, जौ। देखिए आपका कोहड़ा। ठीक है, कोहड़ा आपका रबी फसल का उदाहरण है। सरसों, गेहूं, जौ, आप सभी ये सभी आपकी रबी फसल के उदाहरण होते हैं, तो जो ऑप्शन आपका पास सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रबी फसल किसे कहते हैं, भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी एवं वसंत ऋतु में होती हैं उन्हें रबी फसल कहते हैं, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा, आपका 40 नंबर है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपका 40 नंबर है। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी साथियों, 1831 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 41 नंबर है। मैक्सिको की मुद्रा क्या होती है, बताइए। मैक्सिको की मुद्रा आपकी क्या होती है साथियों? तो मैक्सिको की मुद्रा देखिए पेसो होती है, जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 42 नंबर है। 42 पे पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया था, बताइए। कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए GSLV-MK3। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, GSLV-MK3 इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण वाला भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है जिसे चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपित के लिए चुना गया था। ठीक है, तो जो ऑप्शन आगे पे ये दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 42 43 नंबर है। ध्यान से देखेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। ठीक है, क्लास को पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और लाइक करेंगे तो और मुझे भी अच्छा लगेगा। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है साथियों? इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें, देखिए जकार्ता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर लीजिएगा। 44 नंबर है, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है साथियों? लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लखनऊ घराने की बात करें, देखिए संगीत और नृत्य से, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 45 नंबर है, पूछ रहे हैं आपसे, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? बताइए, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चमोली, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था, ठीक है। जो उत्तराखंड था तब उत्तर प्रदेश का ही भाग था, याद रखना। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 46 नंबर है, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित था? बताइए, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए गंग राजवंश का था, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी था दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने, याद रखना है, भी आपसे पूछा गया था। राजा नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे आपका 47 नंबर क्या पूछा गया है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बताइए, बैक्टीरिया के कारण होने वाला कौन सा रोग है साथियों? तो बैक्टीरिया के कारण देखिए निमोनिया रोग होता है, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर, ठंडी के टाइम में ज़्यादा होता है। 48 नंबर है आपका, देखेंगे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य से संबंध में गलत है? बताइए, तो इसका देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखिए, केलवादो राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और जो आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये तीनों की बात करें तो आपका देखिए आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये राजस्थान में स्थित है। और जो आपका सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, रिजर्व जो उद्यान है, इसकी बात करें तो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संबंध में आपका गलत हो जाएगा, राजस्थान में नहीं आता है, महाराष्ट्र में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 49 नंबर है, ढोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, ढोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक का है, ठीक है। जो ऑप्शन का पे डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 50 नंबर है, इस पे क्या पूछा गया है। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, एक मिनट। हाँ, पाकिस्तान में लड़काना जिले में सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों? आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने। आपसे भी पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुई थी? 1982 में इसकी खोज को खुदाई की गई थी। और किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, याद रखना। और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, याद रखना। जो ऑप्शन पे ये थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस शिक्षा जो आपकी आज की जीके जीएस की क्लास है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी कुछ भी आपका सुझाव हो, हमें कमेंट में दे दीजिएगा।
और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए और भी क्लास अच्छे से आएगी। और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के इसकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।